मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। मज़हर साहब, सबसे पहले तो बताइए जावेद ओडो साहब का जो कॉन्फिडेंस है या जिस तरह वो तकाबली जायज़ा पेश कर रहे हैं कि भाई कराची वाले अपने दुश्मन खुद हैं और सेंसिटाइज़ करते हैं, और न्यूयॉर्क और इंग्लैंड और मुंबई, और ये सही है उनका कॉन्फिडेंस? शुक्रिया। देखिए, आपने मेरा ख्याल है ख्वाजा इजहार से ख्वाजा आसिफ को थोड़ा सा वो कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ख्वाजा इजहार साहब ने तशरीह, देखिए जो कराची पुलिस चीफ कह रहे हैं, पहली चीज़ ये कि दूसरे शहरों से कंपेयर करने की बात ही नहीं है। बात यह है कि कहाँ क्राइम ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है। आपके शहर में क्राइम बहुत होता है, और शायद जिस तरह अभी हुमा कह रही थी कि हमारे यहाँ मुश्किल से 30% क्राइम जो है वो रिपोर्ट होता है। अब ये सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि जिसके बाद अब सूरत हाल ये हो गई है कि जो ताज़ा तरीन स्ट्रीट क्राइम्स, और मेरा ख्याल है पिछले 2-3 सालों से और बढ़ गए हैं, वो गाड़ियों की बैटरियों का चोरी होना। गाड़ियों की बैटरी चोरी होने की बात कर रहे थे। गाड़ियों की बैटरी चोरी होना, गाड़ियों का स्टीरियो सिस्टम चोरी होना, मतलब गाड़ियों के साइड मिरर चोरी होना, ये तो रिपोर्ट ही नहीं होते भाई। वो टायर वो क्या लगे होते हैं, पूरे टायर भाई, पूरे टायर, गाड़ी ईंटों पे खड़ी करके चले जाते हैं। अच्छा, सब छोड़े हुमा, सीवरेज के पाइप, गटर के ढकनों की फुटेजेस हैं कि लोग जा रहे हैं और एक पूरा गैंग है जो गटर के ढकने उठाए चला जा रहा है। इनोवेशन आती जा रही है इन चोरियों में और डकैतियों में। आप क्या उठाएंगे मज़हर साहब? आप आ गए हैं जी। देखिए, मैं अभी आपको चंद दिन पहले की बात बताऊं। कोरंगी में हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने बाकायदा, क्योंकि वहाँ चोरी की वारदातें बहुत हो रही थी, तो उन्होंने अपनी दीवार को ऊंचा कर लिया था। वहाँ दीवार कूद कर अंदर गए, उनकी गाड़ी का बोनट खोला और पूरी की पूरी बैटरी चुरा के ले गए। यानी उन्होंने ऊपर वो शीशे भी लगाए हुए थे अपनी बाउंड्री सेव करने के लिए, और उस पर खून भी लगा हुआ था उसका, जो चोरी करने आए थे। तो ये जो सूरत हाल है जो ओडो साहब बात कह रहे हैं, देखिए 2014 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ था ना, कराची ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसमें जहां दो बुनियादी चीज़ें थी, एक तो जाहिर है टारगेट किलिंग हो रही थी, ये हो रही थी, उसको रोकना था, जो मुख्तलिफ सियासी ग्रुपों के मिलिटेंट विंग्स थे उनके खिलाफ ऑपरेशन करना था। दूसरा एक फैसला हुआ था कि स्ट्रीट क्राइम्स को कैसे रोकना है, और उसमें क्या फैसला हुआ था, और उसके बाद कुछ दिनों अमल दरामद हुआ, फिर रुक गया। उसमें यह हुआ था कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, रेंजर्स और जो पुलिस है वो बाकायदा गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स, इनकी रजिस्ट्रेशन को चेक किया करेगी, प्रॉपर तरीके से चेक किया करेगी। जो आउटलेट्स हैं, जो आउटस्कर्ट्स हैं, उनसे जो गाड़ियां और मोटरसाइकिल जाती हैं वहाँ चेकिंग हुआ करेगी। ये सारी चीज़ें, और पता क्या चला था, और फिर यही फैसला हुआ था, अगर आपको याद हो, कि सब अपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस फौरी तौर पे बनवा लें, क्योंकि हमारे यहाँ बेशुमार लोग जो है बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के घूमते हैं। तो पता चला, असले के बारे में पता चला, कोई 10 लाख के करीब असला नॉन वेरीफाइड है। जो गाड़ी और रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। जो लाइसेंस हुआ तो उसमें जब डेडलाइन तय की गई तो लाखों की तादाद में इतना प्रेशर आया पुलिस के ऊपर, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर, कि उन्होंने वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, और उसके बाद वो पूरा ऑपरेशन इस हवाले से अबेंडन कर दिया गया। और उसके बाद हमने देखा, देखिए सबसे अहम बात यह है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को बहुत आसानी से बेल मिल जाती है, पकड़े नहीं जाते। मज़हर साहब, यही तो सारी प्रॉब्लम है, और आके फिर वही वारदातें करते हैं, और फिर वो आ जाते हैं। बल्कि उनके लिए तो एक वो रिफ्रेशर कोर्स हो जाता है जेल में जाके, कनेक्शंस बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब्दुल्ला और मैं आपको बताऊं, उसमें पुलिस की नाअहली क्या है। सवाल ये है कि उनको तो 2 मरतबा एक जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उसने 14 वारदातें की होती हैं और बेल मिल जाती है। जिन लोगों ने उनकी श्योरिटी दी होती है उनको कभी ट्रैक किया गया, उनको कभी पकड़ा गया कि ये कौन लोग हैं जो इनकी जमानतें करवाते हैं, ये कौन लोग हैं। और फिर जब जिस तरह आपने कहा कि जो रजिस्टर्ड नहीं करवाते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि थाने में जाके एक नए तरीके से स्ट्रीट क्रिमिनल्स का सामना करना पड़ता है। पुलिस को भत्ता देना अगर वारदात के ऊपर डिपेंड करता है कि वारदात कितनी, अगर गाड़ी छिन गई है तो मसला होता है। मोटरसाइकिल में आपने कभी देखा है कराची में किसी एक मोटरसाइकिल पर आपने सामने नंबर प्लेट नहीं देखी होगी,
हमेशा सिर्फ पीछे नंबर प्लेट होती है। जब सीपीएलसी का क़याम हुआ उस वक्त भी यही वजह थी, क्योंकि उस ज़माने में सुपुर्दारी की वारदातें बहुत हो रही थी, गाड़ियों की सुपुर्दारी की वारदातें, गाड़ियां छीनने की वारदातें बहुत हो रही थी, और किडनैपिंग फॉर रैंसम। अब जो है वो रैंडम किडनैपिंग फॉर रैंसम होती है। आपको पकड़ते हैं, आपको एटीएम पे ले जाते हैं या आपको बैंक ले जाते हैं, और इतने धड़ल्ले से वो काम करते हैं कि उन्हें पता होता है कि कोई उन्हें नहीं पकड़ेगा। उनको ये अंदाजा होता है कि इसके बाद भी अगर कभी वो पकड़े गए तो पुलिस से मामलात उनके तय हो जाएंगे। अब जब ओडो साहब ये सारी बातें करते हैं कि हम एक हवा बनाते हैं या बिजनेसमैन एक हवा बनाते हैं, तो बिजनेसमैन हवा क्यों बनाएगा? इसलिए कि बिजनेसमैन सबसे ज्यादा टारगेट होता है भत्ता देने के हवाले से, किडनैपिंग फॉर रैंसम के हवाले से, सबसे ज्यादा वो टारगेट होता है। और इसका सबसे अहम तरीन पहलू क्या है कि कराची है, लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लग गया, इस्लामाबाद में लग गया, कराची में अभी हाल ही में हमने सुना था। कराची में वो जगहें पता है सबको, पुलिस को भी पता है, एजेंसीज को भी पता है कि गाड़ी कहाँ खुलती है, कहाँ तब्दील होती है, मोटरसाइकिल कहाँ जाती है, उसके पुर्जे कहाँ बिकते हैं, मोबाइल फोन किस जगह पे बेचा जाता है। अगर आप इन चीजों को ट्रैक नहीं कर सकते तो फिर इससे बड़ी नाकामी पुलिस की क्या हो सकती है। और पुलिस की बदकिस्मती यह है कि यहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको शहर का नहीं पता, उनको शहरी इलाकों का नहीं पता, उनको उन इलाकों का नहीं पता। अगर वो औरंगी टाउन चले जाएं तो वो खो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रीट क्राइम को एक नॉर्मल क्राइम के तौर पे डील करना शुरू कर दिया है, और जब चीजें ज्यादा बिगड़ जाती हैं, ज्यादा मीडिया में आती शहर में अमन अमान कायम रखने की जिम्मेदारी रेंजर्स की भी आपको पता है उतनी है। कराची में तो पर्टिकुलरली जो स्ट्रीट क्राइम के दौरान लोगों की जान जा रही है, उस पर भी सर्टनली तशवीश होनी चाहिए। देखे ना अब्दुल्ला, रेंजर्स भी देखें 1989 से है रेंजर्स यहाँ। कभी उनको शिकायत थी कि जी पावर्स नहीं मिलती, अब पावर्स भी मिल गई उनको। परफॉर्मेंस, पहली चीज ये कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। दूसरे ये कि कितने लोगों को सजाएं। आपको पता है कि इस वक्त भी सेंट्रल जेल में और गालिबन हैदराबाद जेल में मुश्तरका तौर पे तकरीबन 2000 ऐसे प्रिजनर्स हैं जो फांसी की सजा के मुंतजर हैं, 2000 के करीब। और इस वक्त कोई अगर उसकी कैपेसिटी जो है मेरा ख्याल है 3 गुना ज्यादा है। इस वक्त जब अदालतों से लोग भाग जाते हैं, हथकड़ी पहने हुए भाग जाते हैं, जब माल खाने लुट जाते हैं, जब शॉपिंग सेंटर्स और ये सारी चीज़ें लुट जाती हैं, तो लोग अब पनाह कहाँ ले रहे हैं? लोग पनाह ले रहे हैं कोई सिक्योर्ड सोसाइटी, उसमें चले जाते हैं। अब वो सिक्योर्ड सोसाइटी भी इनसिक्योर्ड हो गई हैं। ट्रू। क्योंकि आप घर से निकलते हैं, आप सिर्फ चंद फरलॉन्ग के फासले पर जाते हैं तो आप लुट जाते हैं। और लुटते कहाँ हैं? ट्रैफिक सिग्नल पे, कॉर्नर पे, जहां रोड टूटी होती है, वहां जो राउंड अबाउट्स होते हैं, वहां रोडें तो सारी टूटी नहीं है, मतलब बेसिकली काफी एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि आप स्लो डाउन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मज़र साहब, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। और अच्छा, एंड ऑल्सो मज़र साहब से भी बात कर रहे थे और बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली समझ आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो भाग जाते हैं ना, हिरासत से भाग जाते हैं, कोर्ट के बाहर से भाग जाते हैं, कैसे भाग सकते हैं आप? मतलब हम जैसे लोग अगर कहीं से भागने की कोशिश करें तो हमारा क्या हाल होगा? ये सारे मिले होते हैं, ये सारी अरेंजमेंट होती है। और लोग पता है अपने आप को वॉल्ड सोसाइटी गेटेड कम्युनिटीज़ में को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो क्रिमिनल है ना, ये अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं जेलों में।